कि ग्राउंड से बताएंगे कि आखिरकार असल खबर क्या है। ग्राउंड से मेरे तमाम सहयोगी भी आपके साथ जुड़ेंगे। आप सभी को सुबह की राम राम और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। हम है इंडिया डेली लाइव और हमारा हर दिन राष्ट्र को समर्पित होता है। और जैसा कि हर दिन हम बताते हैं कि खबरें तो सभी आपको बताते हैं, लेकिन हम खबरों की तह तक जाते हैं, सीधे ग्राउंड जीरो से खबर आपके लिए लेके आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज राम राम इंडिया में 4 बड़ी खबरें आपके लिए क्या है। और सबसे पहली जो बड़ी खबर है उसके बारे में बताते हैं आपको। चंदन के पास चलते हैं। चंदन, राम राम। राम राम अंजनी और सुरभि और राम राम इंडिया में आज की पहली और बड़ी खबर पहाड़ से लेकर मैदान तक बरस रही आसमानी आफत की है। लगातार देश के पहाड़ी राज्यों में हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। जहां एक तरफ हिमाचल में 10,000 करोड़ से अधिक के नुकसान की बात बताई जा रही है, तो वहीं 70 से ज्यादा लोगों की लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन के कारण मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में भी हाल कमोबेश ऐसा ही है। और देश के पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही बारिश के कारण मेरे ठीक पीछे ये जो यमुना नदी आपको नजर आ रही है, इसका जलस्तर भी बीते 2 दिनों में काफी बढ़ा था। हालांकि आज सुबह से इस जलस्तर में गिरावट देखने को मिल रही है और ये जलस्तर 204.13 के नीचे अब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। ये दिल्ली का आईटीओ घाट है और यहाँ पर यमुना का जो पानी है वो अब धीरे धीरे नीचे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिससे यमुना किनारे रह रहे लोगों को काफी राहत की बात नजर आ रही है। राम राम इंडिया की दूसरी बड़ी खबर जानने के लिए एक बार फिर से स्टूडियो का रुख करते हैं, जहां अंजनी और सुरभि मौजूद हैं। बिल्कुल चंदन, और राम राम इंडिया की दूसरी बड़ी खबर बाबा बागेश्वर से जुड़ी हुई है। बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अब कृष्ण दरबार लगाएंगे। बाबा बागेश्वर ने मथुरा से हुंकार भरते हुए कहा कि बहुत जल्द ही कान्हा आने वाले हैं। जामा मस्जिद से भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा निकलेगी और साथ उन्होंने कहा कि बांके बिहारी का भी कॉरिडोर बनना चाहिए। जैसा कि काशी कॉरिडोर बना है, वैसे ही बांके बिहारी कॉरिडोर बनना चाहिए। और तीसरी आज की बड़ी खबर क्या है उसके लिए चलते हैं रश्क के पास। रश्क, राम राम। राम राम मंचनी, राम राम सुरभि और राम राम इंडिया। राम राम इंडिया में तीसरी और बड़ी खबर की बात करेंगे और ये जो खबर है ये सचिन मीना और सीमा हैदर से जुड़ी हुई है। दरअसल हुआ यूं कि सचिन मीना को जब से मिथिलेश भाटी ने लप्पू और झिंगुर कहा था, उसके बाद वो लगातार चर्चाओं में आ गई। उनकी हर जगह चर्चा होने लगी और जिसके बाद नाराजगी जाहिर करते हुए सचिन मीना ने अपने वकील के जरिए मिथिलेश भाटी को मानहानि का नोटिस जारी कर दिया है। और मानहानि का नोटिस जारी होने के बाद से ही मिथिलेश भाटी के समर्थन में तमाम हिंदूवादी संगठन अब उतर आए हैं। दरअसल क्योंकि यहाँ पे सचिन मीना का कहना यह था कि लप्पू और झिंगुर कहने की वजह से उनकी छवि को खासा नुकसान हो रहा है, और जिसके चलते जब उन्होंने अपने वकील के साथ चर्चा की तो उनके वकील ने मिथिलेश भाटी को यह नोटिस मानहानि का भेजा है। अब देखने वाली बात यह है कि अब इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ नया आता है। और अगली और चौथी अहम जानकारी के लिए हम चलेंगे स्टूडियो। राम राम सुरभि। राम राम राष्ट्र और राम राम इंडिया में चौथी बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। दरअसल ये खबर जुड़ी हुई है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई और छत्तीसगढ़ की विधानसभा सीटें 4 कैटेगरी में बांटी गई है। तो वहीं मध्य प्रदेश को लेकर के रणनीति भी तैयार कर ली गई। क्या कुछ रणनीति, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले रुख बड़ी खबर का करेंगे। और राम राम इंडिया में अब बात करते हैं जल आतंक यानी प्रकृति की प्रकोप की। हिमाचल में आसमानी आफत से तबाही आई है और अब तक 71 लोगों की मरने की खबर सामने आई है। तो दरअसल ये बताया जा रहा है कि तबाही में 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है, जबकि 2500 लोगों को रेस्क्यू भी किया जा चुका है। 13 से 15 अगस्त के बीच सबसे अधिक नुकसान हुआ है। इस बात की खुद जानकारी मुख्यमंत्री सुखो ने दी थी। उन्होंने कहा था कि अब तक 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है और इसको फिर से रिडेवलप करने में करीब 1 साल का वक्त लगेगा। लेकिन प्रकृति का प्रकोप जिस तरीके से हिमाचल पर बरपा है, अब आप सोचिए करीब 2,500 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच जिस तरीके से आफत की बारिश हुई, लैंडस्लाइड हुई, उसमें सबसे ज्यादा तबाही मची है।
वहीं अब खबरों में आगे बढ़ते हुए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। दरअसल जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 10,000 का नुकसान झेलना पड़ रहा है, तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश में आज का दिन भी भारी रहने वाला है हिमाचल वासियों के लिए, क्योंकि आज अधिक बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और जिसके चलते स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। तो हिमाचल के लिए हर दिन आजकल भारी चल रहा है। 13 तारीख से जिस तरीके से प्रकृति ने प्रकोप बरसाना शुरू किया है, उसके बाद से आप देखिए आज एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि आज फिर भारी बारिश की संभावना है और साथ साथ इसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया। ये वो तस्वीरें हैं जो लगातार डरा रही हैं और चूंकि ये टूरिस्ट प्लेस है और जिस तरीके से पहाड़ों पर प्रकृति ने ये कहर बरपा रखा है, अब लोग डरने भी लगे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये कांगड़ा के पास की, जहाँ पे आप देखिए ऊंचे पहाड़ से ये पत्थर का बड़ा टुकड़ा आता है और सामने रोड है, उस रोड के पास जाके गिरता। गली में देर रहती उस वक्त वहां से कोई वाहन गुजर नहीं रहा था। तो ऐसी ही तस्वीरें हिमाचल से पिछले 4-5 दिनों से आ रही हैं और अपने साथ तबाही लेके आ रही हैं। बिल्कुल, तो तस्वीर बेहद डराने वाली इस वजह से भी हो जाती है क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए कि कैसे पहाड़ों से चट्टानें टूट करके नीचे गिरते हैं और उसके साथ में जो जलजला अपने साथ लेकर के आ रहे हैं, लोगों के लिए खासी मुसीबतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है क्योंकि कई जगहों पर रोड्स ब्लॉक हो चुके हैं, तो वहीं कई जगहों पर इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ के पानी की वजह से हाल बेहाल है। और हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं, ऋषभ, शालिनी और चंदन। शालिनी है ररकंडा में बने हुए हैं और वहां से एक तस्वीर आपको बता रहे हैं और ऋषभ भी हमारे साथ केदारनाथ से हैं। और सबसे पहले शालिनी आपके पास आएंगे क्योंकि सबसे ज्यादा तबाही वो हिमाचल में मची हुई है और कल जहां पे आप कृष्णानगर में थी वहां पे हमने तबाही की तस्वीर देखी थी। आज जहां पे है, पहले तो आप अपने आप को भी सुरक्षित रखिए और वहां की तस्वीर और अपडेट बताइए। बिल्कुल, देखिए अंजनी, इस वक्त मेरी मौजूदगी है शिमला के संजोली बाईपास से। ये वही बाईपास है जो कई रोड्स को कनेक्ट करता है। अगर आपको कुफरी जाना है या नारकंडा जाना है, ये उन रोड्स को कनेक्ट करता है। यहाँ जो है लैंडस्लाइड, कल की जो लैंडस्लाइड है उसकी तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ। कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगी कि आपको दिखाऊंगी कि पहाड़ जो है वो किस तरीके से जो है वो लैंडस्लाइड्स के बाद जो है नीचे आया। पूरा मलबा जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है, पेड़ बुरी तरीके से टूट चुके हैं और इसके साथ ही आपको वहां पर नजर आ रहा होगा पत्थर, जो पत्थर है वो पूरी तरीके से, पहाड़ जब दरका तो यहाँ नीचे पत्थर जो है वो इकट्ठा हो गए। इसके साथ ही ये बाईपास जो है इसको कहीं ना कहीं अब बंद करने की जो है कोशिश की जा रही है, कवायद की जा रही है। कहा जा रहा है कि ये जो बाईपास है ये कहीं ना कहीं अब खतरा हो सकता है क्योंकि आज अगर मैं आपको मौसम की भी तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए मौसम जो है वो लगातार यहाँ पर हर दिन हर घंटे बदलता नजर आ रहा है। अभी भी अगर आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा तो साफ तौर पर आप कोहरा अपने तस्वीरों में देख सकते हैं। और जैसा कि आपने कहा है कि आज भी कहीं ना कहीं जो है वो बारिश के अलर्ट्स जारी कर दिए गए, यानी कि आज भी शिमला वालों के लिए जो ये दिन है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा खराब होने वाले हैं। मैं पहाड़ों से लगातार आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। मेरे सहयोगी चंदन आपको जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं। चंदन, क्या तस्वीरें जहां आप मौजूद हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर लगातार जो है पहाड़ों में लैंडस्लाइडिंग हो रही है या बाढ़ की तस्वीरें आ रही हैं, आप बताइए क्या बड़ी खबर है आपके पास इस वक्त। चंदन। बिल्कुल, देखिए शालिनी, बड़ी खबर इस वक्त की राम इंडिया में दर्शकों को बता दे, जहां उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन और लैंडस्लाइड जैसी चीजें अब आम बात हो गई है। वहीं पिथौरागढ़ में एक बड़ा हादसा हुआ है। पहाड़ों के दरकने का सिलसिला लगातार जारी है। पिथौरागढ़ में जेसीबी पर भूस्खलन के बाद बड़ा सा पहाड़ गिर पड़ा है, जिसके बाद ये जेसीबी नीचे खाई में जा गिरी है। तो लगातार हो रही बारिश से देश के पर्वतीय राज्यों में जहां लगातार लैंडस्लाइड और क्षति जारी है, वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड से बड़ी खबर पिथौरागढ़ से सामने आ रही है, जहां जेसीबी पलटकर धौली नदी के किनारे गहरी खाई में गिर गई है। और उत्तराखंड का रुख करते हैं, जहां से सहयोगी ऋषभ तमाम अपडेट्स के साथ हमारे साथ लगातार हर अपडेट पहुंचा रहे हैं। ऋषभ, जिस तरीके से लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है, इस वक्त उत्तराखंड में आप मौजूद है, क्या स्थिति है, मौसम कैसा है और रेस्क्यू ऑपरेशन उन तमाम जगहों पर जहां लैंडस्लाइड हुए हैं किस तरीके से चल रहा है?
जी बिल्कुल चंदा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ केदारनाथ मध्य माहेश्वर रोड पे। मैं बता दूं इससे करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर बंटोली है। बंटोली वही जगह जहां से रेस्क्यू किया गया। कल बता दूं कल कम से कम 300 से 350 श्रद्धालु को रेस्क्यू किया गया, क्योंकि बंटोली जो ब्रिज है वो टूट चुकी है। उसके साथ साथ मैं बताऊं कि अभी यहाँ से मात्र 2 से 3 किलोमीटर वो दूर, उसके बाद वहां तक पहुंचने के लिए ट्रैक किया जाता है 7 किलोमीटर तक, क्योंकि वहां पे वॉकिंग आप सिर्फ वॉक कर सकते हो, वहां पे चल सकते हो, वहां पे कोई गाड़ियां नहीं जाती है। लेकिन इंडिया डेली सबसे पहले वो तस्वीरें आप तक साझा करेगी। उसके साथ मैं बता दूं कि ये वही रोड है, ये वही रूट है जिससे आप पिथौरागढ़ जाते हैं। पिथौरागढ़ में आप जिस तरीके की तस्वीरें सामने देख रहे हो, सेम उसी तरीके की तस्वीरें देखिए। ये पहले बहुत चौड़ी सी सड़क थी, इसे लैंडस्लाइड के बाद इसे देखिए कितनी छोटी सड़क हो गई। और ये मेन रूट है, ये केदारनाथ बांटोली ब्रिज से होने वाले जो मध्य माहेश्वर मंदिर है उसे कनेक्ट करने वाली रूट है। वहीं सामने अगर आप देखने की कोशिश करें तो रोड पे पानी आ चुका है, ये हाईवे है और स्थिति यहाँ पे बेहद गंभीर होते जा रही है। बताया जा रहा है कि आज थोड़ी देर बाद से ही बारिश स्टार्ट होगी और 18 अगस्त तक लगातार बारिश जारी रहेगी। उसके बाद जिस जगह पे हम लोग मौजूद हैं उस जगह पे सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ के लोगों को बताया गया, आसपास के लोगों को, कि आप यहाँ पे जल्दी से जल्द खाली कर दे, क्योंकि साफ तौर पे जिस तरीके से ब्रिज यहाँ पे कोलैप्स हो चुके हैं तो एक इधर से जाने का पूरा रास्ता बंद हो चुका है। वहीं पे मैं अगर बता दूं कि अगर यहाँ से अगर आप केदारनाथ की तरफ जाना चाहते हैं तो आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो शालिनी लगातार हिमाचल से हम तक हर अपडेट पहुंचा रही हैं। शालिनी, जो तस्वीरें हिमाचल में हैं वो भयावह नजर आ रही हैं। लगातार लैंडस्लाइड के कारण कई मकान क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, कई सड़कें बंद हैं। किस तरीके से सरकार और प्रशासन यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन को कर रहा है वो तस्वीरें जरा बताइए, दिखाइए। बिल्कुल चंदन, देखिए जहां मेरी मौजूदगी है वहां पर फिलहाल कोई प्रशासन का जो नुमाइंदा है वो यहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हल्की हल्की बारिश यहां जरूर शुरू हो गई है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि रेड अलर्ट तो पहले से ही जारी है, क्योंकि कहा गया है कि शिमला में कहीं ना कहीं आज भी जो है वो मौसम विभाग ने एक भारी चेतावनी दी है। और जैसे ही दिन बीतेगा बारिश भी होनी शुरू हो जाएगी और तेज बारिश के जो है वो अनुमान लगाया गया है। यहाँ पर एक स्थानीय निवासी मेरे साथ मौजूद हैं जो हमसे ऑफ द कैमरा कह रहे थे कि बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। तो इनसे जान लेते हैं, सर कितनी तकलीफें हो रही हैं? शिमला में आधे से ज्यादा रास्ते ब्लॉक हैं, लैंडस्लाइड लगातार बढ़ रहा है। सारे ले करके सारे वहाँ से पापू से ले करके सारे एस्ट व्यस्त है, लोगों को चलने के लिए दिक्कत हो रही है। संजौली में देखो आप क्या हालत है, लेकिन यह है कि कोई नहीं दिख रहा है, कोई प्रशासन नहीं है। अच्छा, सरकार आप लोगों की बातें नहीं सुन रही है, आप लोगों की मदद नहीं कर रही है? नहीं, कोई नहीं कर रही है। अब पानी भर रही है, बिल्डिंग में पानी जा रही है, बिल्डिंग जा रही है, कोई नहीं सुन रहा है। बिल्कुल शालिनी, तस्वीरें आप लगातार दिखा रही हैं और बता भी रही है कि आखिर किस तरीके से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक बार फिर जरा उत्तराखंड का रुख करते हैं। ऋषभ मौजूद है उत्तराखंड में। ऋषभ, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ चेतावनी है और किस तरीके से लगातार हो रही बारिश अब उत्तराखंड के लोगों के लिए मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, साफ तौर से बताओ, मौसम विभाग की तरफ से रेड और येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। नैनीताल की बात करूं या हल्द्वानी की बात करूं तो वहां पे भी अब ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है चंदन। लेकिन इस वक्त जहां पे हम लोग मौजूद हैं वो बताया जाता है केदारनाथ का रूट है, ये केदारनाथ का रूट। इसके बाद मैं बताऊं मध्य माहेश्वर मंदिर, यहीं से आप जा सकते हैं। उसके बाद इस रूट में अगर मैं बात करूं तो बंटोली जो ब्रिजेस थे, जिस ब्रिज से होके लोग यहाँ से गुजरते थे केदारनाथ के लिए, श्रद्धालु जाते थे, कल वहीं से 350 लोगों को निकाला गया। और कुछ ही देर में इंडिया डेली पे सबसे पहले और एक्सक्लूसिव, क्योंकि जहां पे हम मौजूद हैं सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव इंडिया डेली मौजूद है। और इस वक्त मैं मौजूद हूं, आप देख सकते हैं सामने, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे अगर देखेंगे तो रोड पे भी अगर देखेंगे तो पानी आ चुका है। तो गंगा अपने रास्ता खुद बना रही है। उसके साथ साथ तमाम आप ये तस्वीरें देखिए, ये रोड भी थोड़ी देर अगर ऐसा हाल रहा तो कुछ दिनों में बंद हो जाएगा। क्योंकि नीचे अगर आप तस्वीरें यहाँ पे देखने की, ये बड़ी खबर बता देते हैं उसके बाद आपके पास लौटते हैं। तो बड़ी खबर, पंजाब के गुरदासपुर में बाढ़ जैसे हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। जगह जगह पर जल प्रहार की तस्वीरें सामने आ रही है। एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। गुरदासपुर से बड़ी खबर, पंजाब के गुरदासपुर में बाढ़ जैसे हालात हैं। तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए किस तरीके से आपको चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा होगा। और यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात हो गई है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो आप देखिए जो पहाड़ों पे कुदरत का कहर बरप रहा है उसका असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। ये पंजाब के गुरदासपुर की तस्वीरें हैं। ये कोई नदी या दरिया नहीं है, ये रोड है, ये मेन रोड है और वो
पानी से किस तरीके से डूब गया, आपको पता नहीं चल रहा होगा कि इसमें सड़क कहां है और खेत कहां है। और ये गुरदासपुर की तस्वीरें, और जहां पे अब एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है। तो हिमाचल उत्तराखंड में बाढ़ बारिश ने पिछले 3 दिन से कहर बरपा रखा है और अब तक करीब 71 लोगों की मौत हो चुकी है। तो पहाड़ों पर हुई बारिश से तबाही का ऐसा मंजर शुरू हुआ कि अभी तक मूसलाधार मुसीबत का सिलसिला रुका नहीं है। और ये रिपोर्ट हम आपको दिखाते और समझाते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है। पहाड़ का बदला, इंसान दहला। पहाड़ छीनेंगे पैरों तले जमीन। गलती करे इंसान, कुदरत हो बदनाम। गांव शहर दफन, पहाड़ में जल दहन। हिमाचल प्रदेश में कुदरत ने अपने क्रोध का ऐसा प्रहार किया कि हर तरफ हाहाकार मच गया। पिछले 3 दिन से लगातार हो रही बारिश से तबाही का ऐसा मंजर शुरू हुआ कि अभी तक मूसलाधार मुसीबत का सिलसिला जारी है। जुलाई के बाद अगस्त में हिमाचल प्रदेश में आसमान आतंक का सैलाब सितम ढा रहा है। मानो इंसान का लालच, कुदरत से उसकी छेड़छाड़ अब उस पर भारी पड़ने लगी है। प्रकृति पलटवार कर रही है, तबाही के निशान छोड़ रही है, अपनी हैसियत बता रही है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। प्रचंड सैलाब के आगे सब कुछ बेबस दिखाई दिया। पहाड़ को चीरते हुए आया सैलाब और अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। सैलाब के रौद्र रूप ने रास्ते में आने वाले बड़े बड़े पेड़ उखाड़ फेंके हैं। पानी ने घरों की दीवारों को तोड़ दिया है। भयंकर सैलाब ने नामो निशान मिटा दिया है। हिमाचल के शिमला में भी डरावना मंजर है। शिमला में भी बारिश, बाढ़, भूस्खलन से लोग दहशत में हैं। यहाँ कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। पहाड़ों पर बने कई मकान जमीन धंसने से मलबे में तब्दील हो गए। यहाँ पर पूरी तरीके से एनडीआरएफ की टीम तैनात है और अभी भी कोशिश जो है वो लगातार जारी है कि अगर कोई इस मलबे में फंसा है तो उसे निकाला जा सके। हालांकि यहाँ के लोगों ने कहा है जो मलबे में फंसे हैं उनकी हालत अभी भी बहुत ज्यादा खराब है और कई ऐसे लोग हैं जो शायद उस मलबे में दब के बचे भी ना हो। जिस तरीके से ये ढहा है, लैंडस्लाइड कितना खतरनाक था कि आप देख सकते हैं कि जो मंदिर का गुंबद है, जो मंदिर का जो वो गुंबद है वो आपको साफ तस्वीरों में नजर आ रहा होगा कि वो शिव मंदिर है और वो आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से वो जैसे ही लैंडस्लाइड हुआ और वो वहां नीचे जाकर जो है जमीन में टकरा गई। भारी बाढ़ बारिश के बीच
लोगों की जिंदगी बचाने की जंग भी जारी है। नीचे छत पर खड़े लोगों की जिंदगी बचाने के लिए युद्ध चल रहा है। एक एक कर रस्सी के सहारे हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। सांसों पर आए संकट को देवदूत बनकर रेस्क्यू कर्मी सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना भी बचाव कार्य में डटी हुई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर एयरलिफ्ट किया जा रहा है। संकट में फंसे लोगों के लिए वायुसेना के जवान देवदूत बनकर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को कितनी मशक्कत से प्रभावित इलाकों से बाहर निकाला जा रहा है। भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात भी बने हुए हैं। हर तरफ सैलाब ने कब्जा कर लिया है। हिमाचल और उत्तराखंड में आई तबाही ने इंसान को कैद कर दिया है। न सिर पर छत छोड़ी है, न चलने के लिए जमीन। जो जहां है वहीं पर फंस गया है। जिनके लिए अब सेना और एनडीआरएफ के जवान देवदूत बन रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उन्हें कुदरत के कब्जे से छुड़ा रहे हैं, उनकी जिंदगी बचा रहे हैं। मूसलाधार बारिश के बाद हिमाचल के कई जिले भयंकर बाढ़ का सामना कर रहे हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में बीते 3 दिनों से बारिश जारी है। दोनों राज्यों में लैंडस्लाइड और बादल फटने से जुड़ी घटनाओं में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में यहां तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में आपदा से अब तक 10,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। हिमाचल में स्कूल कॉलेजों को खराब मौसम की वजह से 16 अगस्त को भी बंद कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो जल का आतंक की तस्वीरें भी लगातार हम आपको पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर के लिए रुक कर लेते मेरे सहयोगी चंदन का। चंदन, क्या बड़ी खबर आपके पास? देखिए, बड़ी खबर यह है कि पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं उत्तराखंड के 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही साथ प्रशासन ने तमाम अधिकारियों को मुस्तैद रहने का निर्देश दिया है और कहीं भी फंसे लोगों को तुरंत रेस्क्यू करने का भी यहाँ पर आदेश दिया जा चुका है। तो बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां 7 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इंडिया डेली लाइव लगातार पहाड़ों में हो रही इस आसमानी आफत से लेकर ग्राउंड जीरो तक किस तरीके से नदियों की स्थिति है, यह आप तक पहुंचा रहा है। एक बार सीधा उत्तराखंड का रुख करते हैं। उत्तराखंड में हमारे सहयोगी ऋषभ आप तक तमाम अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। ऋषभ, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है 7 जिलों के लिए। क्या तैयारियां हैं प्रशासन की और लोग किस तरीके से खुद को सुरक्षित रखने के लिए वहां पर तैयारियां किए हुए हैं? जी बिल्कुल चंदन, साफ तौर से मैं आपको बता दूं कि कई जो नेशनल हाईवे वो बंद कर दिए गए। उसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि आप जितने घर में रहे उतने सुरक्षित रहेंगे। 7 जिलों की अगर जो बात करें तो रुद्रप्रयाग, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और देहरादून, टेहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा। उसके बाद मैं इन जगहों की अगर बात करूं तो इन जगहों पर रेड अलर्ट जारी किया गया। वहीं जो तमाम अलग जगह है वहां पे ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मतलब कि 19 तारीख तक लगातार बारिश होगी। उसके बाद मौसम विभाग का ये कहना है कि 20 के बाद दोबारा ये स्पेल रिपीट हो सकती है। और अगर ये स्पेल रिपीट होती है तो आप सोचिए कि क्या सिचुएशन होने वाला, क्या भयावह तस्वीर होने वाला है। तो साफ तौर से कहीं ना कहीं देखिए उत्तराखंड का जो सिचुएशन, जो स्थिति है वो बद से बदतर होते जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें शालिनी मेरे सहयोगी शालिनी, आप बताइए। देखिए उत्तराखंड की स्थिति तो बद से बदतर होती जा रही है। आप बताइए वहां की क्या स्थिति, शिमला में क्या स्थिति है, शिमला में किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं प्रशासन के द्वारा? बिल्कुल, देखिए ऋषभ, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड
उत्तराखंड में किस तरीके से हालात जो हैं वो बद से बदतर हो गए हैं। मेरी मौजूदगी शिमला में बनी हुई है और लगातार मैं शिमला में आपको ऐसे तमाम जगह दिखा रही हूँ जहाँ पर लैंडस्लाइडिंग की तस्वीरें जो है वो बेहद भयानक है। ऐसी तस्वीरें जिसने हर किसी की यहाँ पर रूह कांपा दी है। यहाँ आप देख लीजिए, कल रात की ये तस्वीरें हैं और कितना खतरनाक ये लैंडस्लाइड था। अगर आपको मैं जूम करके तस्वीर दिखा दूं, चूंकि यहाँ पर पूरी तरीके से कोहरा है, अब बारिश होने वाली है, ठंड बढ़ गई है, तो ऐसे में रास्ते आपको साफ नजर ना आ रहे हो। लेकिन वो जो ऊपर है वो संजौली बाईपास है, वो तमाम रोड्स को कनेक्ट करता है। लेकिन वो देखिए, वो रोड जो है वो पूरी तरीके से जो है लैंडस्लाइड में ऐसा धंसा कि वो पूरा मलबा यहाँ इकट्ठा हो गया। जो पहाड़ में जितने भी आपको पत्थर नजर आ रहे हैं पहाड़ के, वो पूरी तरीके से यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं। और देखिए कितनी खतरनाक ये तस्वीर है। अगर और थोड़ी बारिश होती है तो जो पत्थर है ये इन पूरे रास्तों को कवर कर देगी और थोड़ी ही देर में कहा गया है कि इन रास्तों को भी बंद कर दिया जाएगा। हालांकि अभी ये रास्ते जो है वन रूटेड थे, लेकिन अभी जिस तरीके से लगातार रूट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है तो यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को काफी तकलीफों का भी सामना करना पड़ रहा है। चंदन, लगातार पहाड़ों से मैं और ऋषभ तस्वीरें दिखा रहे हैं। मैदानी हालत कैसे बने हुए हैं और कितना असर इन दिनों मैदानी हालत में मैदानी जगहों पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने ये भी देखा कि दिल्ली में यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या कुछ तस्वीरें आप चंदन देख पा रहे हैं? अब बिल्कुल देखिए शालिनी, लगातार पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश के कारण बीते 2 दिनों में यमुना नदी का जलस्तर जरूर बढ़ा। हम इस वक्त मौजूद है आईटीओ घाट पर और देखिए किस तरीके से यमुना का जलस्तर आपको नजर आ रहा है। लेकिन राहत की बात यह है कि कल देर रात से ये यमुना का जलस्तर जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो चुका है, क्योंकि लगातार हथनी कुंड बैराज से बीते 2 दिनों से पानी छोड़ा गया। इस वजह से वाटर लेवल में थोड़ा बढ़ावा देखने को मिला। लेकिन ये राहत की बात जरूर है दिल्ली में यमुना किनारे रह रहे लोगों के लिए कि अब जो पानी का स्तर है वो धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। शालिनी, जब जुलाई में यमुना का ये जलस्तर बढ़ा था तो ये जो सीढ़ियां आपको इधर नजर आ रही है ये पूरी सीढ़ियां जलमग्न हो गई थी। लेकिन चूंकि अब पहाड़ी राज्यों में हो रही बारिश के कारण यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, बारिश दिल्ली में नहीं हो रही है, इस वजह से ये जलस्तर कभी बढ़ता है तो तभी उसी रफ्तार से धीरे धीरे नीचे आता हुआ नजर आता है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं यमुना की कि आखिर किस तरीके से इस बढ़े हुए जलस्तर ने पहाड़ी राज्यों में बारिश के कारण अब यमुना में भी जो पानी है उसका लेवल बीते 2 दिन में बढ़ा। हालांकि कल शाम से यमुना का जलस्तर नीचे गिरना शुरू हो चुका है। तो लगातार ग्राउंड जीरो से इंडिया डेली लाइव, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो या फिर देश की राजधानी और शालिनी, आप लोग अपना ख्याल भी रखिएगा और